देखो भाई लोगों, आज जो मैं अपडेट लेके आया हूँ ना, ये कोई नॉर्मल फिल्म न्यूज़ नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जहां डायरेक्टर खुद अपनी बनाई हुई इमेज से डर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदित्य धर जी की। देखो, आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, फिल्म बनती है, शूटिंग खत्म होती है, पोस्ट प्रोडक्शन चलती है, उसके बाद रिलीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही चल रहा है। धुरंधर 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी कि मैं कह रहा हूँ कि धुरंधर 2 की शूटिंग खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी चल रही है। और इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि जो आदित्य धर को चैन से बैठने नहीं दे रहा है। अब समझो मेरी बात को गहराई से। दोस्तों, धुरंधर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। एक ऐसा लेवल जहां नीचे आना मतलब सीधा ट्रोल होना। अब जहां पब्लिक ने उसे ऐसे लेवल पर एक्सेप्ट कर लिया है तो धुरंधर 2 के लिए बहुत तगड़ी डिमांड सीधी सीधी उठकर आती है। पहले से बड़ा, पहले से खतरनाक मूवी को बनाना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा प्रेशर है। अब यहाँ पर अजीब सी चीज़ नोटिस करने को यहाँ पर मिल रही है। कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 पूरी तरह से शूट कर दी गई है, बस रिलीज़ करना बाकी है। तो सवाल यहाँ पर बनता है कि भाई फिर ये कैमरे क्यों चल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लोकेशन क्यों हो रही है, ये बड़े बड़े सेटअप क्यों? भाइयों, यहीं से थ्योरी जन्म लेती है। मार्केट में कानाफूसी ये भी है कि धुरंधर 2 को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। धुरंधर यूनिवर्सल की नींव पहले से रख दी गई है और इसका यूनिवर्सल का अगला मोहरा धुरंधर 3 हो सकती है। अब एक सीन सोशल मीडिया पर आग की तरह घूम रहा है। संजय दत्त एक एम्बुलेंस, अंदर कोई पड़ा हुआ है, चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन बॉडी और गेटअप बहुत कुछ कह जाता है। संजय दत्त का एक्सप्रेशन ठंडा, खतरनाक, जैसे सामने वाले की हालत देखकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मामूली कैरेक्टर होता तो इतना भारी सीन ही क्यों बनता? या तो फिल्म में किसी बड़े किरदार का अंत दिखाया गया है या फिर किसी और बड़े खेल की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, अगर रणवीर सिंह का कैरेक्टर वहां उस जगह से जुड़ा हुआ है तो उनका गेम धुरंधर 2 में खत्म होना बहुत मुश्किल है। मतलब साफ पैदा होता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनकी गूंज अगले पार्ट में यानी कि धुरंधर 3 में हमें दिखाई जाएगी। अब हम फिल्म की रिलीज डेट पर नजर डालते हैं। मार्च में धुरंधर 2 और उसके बाद 15 अगस्त, यानी कि लगभग पूरा का पूरा मंथ खाली पड़ा है। क्या आदित्य धर ऐसा मौका छोड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है कि एक ही साल में वो 2 फिल्में अनाउंस कर दे, यानी कि धुरंधर 2 तो अब मार्च में रिलीज हो जाएगी, उसके बाद शायद वो दिसंबर में लास्ट में धुरंधर 3 को भी रिलीज करने के लिए बोल दें। दोस्तों, अगर हम पैसे की बात करें तो फिल्म के जो राइट्स हैं वो बहुत तगड़े दामों पर बिके हैं। नेटफ्लिक्स ने, जियो स्टूडियो ने और टी सीरीज ने इसके राइट्स लिए हैं। धुरंधर के पहले पार्ट ने 900 करोड़ रुपए कमा कर दिए थे, लेकिन धुरंधर 2 को 900 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। 1200 या 1500 करोड़ रुपए के आसपास कमाने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। दोस्तों, एक सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा। टॉक्सी भी और धुरंधर 2 भी दोनों एक ही डेट को रिलीज होने वाली हैं, तो आप सबसे पहले कौन सी फिल्म को देखने जाओगे? यहाँ पर दोनों फिल्मों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, टॉक्सी के अंदर और धुरंधर के अंदर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा चलेगी? टॉक्सी चलेगी या धुरंधर 2 चलेगी? और आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखने जाओगे? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।